चलें शुरू करें। थैंक यू। बात मत कीजिए, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं? एस एच एम। चलो बहुत अच्छा। एस एच एम का फुल फॉर्म बताओ। सिंपल हार्मोनिक। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? एस एच एम किस पे, स्प्रिंग वाला पढ़ा रहे हैं? अरे बोलो, याद है? एस एच एम इन कौथी बाबू? स्प्रिंग। क्या पढ़ा रहे हैं? चलो एस एच एम तो लिखिए दिए बाबू। स्प्रिंग कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है बाबू। ये क्या है? ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट के। बताओ फोर्स क्या होता है? माइनस। फोर्स क्या होता है? कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? हम तुम लोग को बताए थे स्प्रिंग कौन सा लेंथ में हो? कौन लेंथ? नेचुरल लेंथ में। तो कौन से पोजीशन पर आता है? कौन पे पोजीशन पे? एक्स बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बहुत अच्छा। आज हम कंसेप्ट जानेंगे, सारे लोग याद रखिएगा। आज कंसेप्ट जानने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। फिर से बोले तो, इन एसएचएम। क्या बाबू? एसएचएम में। अच्छा, एसएचएम में वस्तु चलता है ना, रुकता भी है, पलटता भी है, तो कोई ना कोई बल लग रहा होगा। अगर बल लग रहा है तो F बराबर एम ए नहीं होता है? बल बराबर क्या होता है? मास गुने त्वरण। हाँ या ना? तो त्वरण भी तो होगा। वहीं त्वरण के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। फटाक देना हेडिंग लिए, एक्सेलरेशन इन एसएचएम। ये सब जान जाइएगा, उसके बाद से तो एसएचएम का हर सवाल आपसे बनेगा। हाँ आइए। हाँ इधर फोटो देखना। चलो इधर इधर इधर। यहां से फिर पलटेगा। ऐसे ही ना चलता है जी एसएचएम? अरे बोलो, किसको किसको समझ में आ रहा है बाबू? ये चाप के रखें कि नेचुरल लेंथ? छोड़ेंगे तो कहां जाएगा? फिर बाबू एक सेकंड, अब ध्यान से सुनना। इधर इधर बाबू, ये कौन सा पोजीशन है? आज से हम ये फोटो ना बना के ये फोटो बनाएंगे। हाई कौन सा पोजीशन है? अच्छा, x बराबर ये क्या है? माइनस ए। और ये क्या है? प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन। क्या पूछ रहा है? सब लोग को बताते हैं बाबू, फोर्स क्या लगता है? फोर्स लगता है नहीं, माइनस। मतलब F बराबर क्या है? माइनस। बाबू फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, F बराबर क्या होता है? तो एम ए बराबर माइनस के एक्स लिख सकते हैं। क्या हम ए बराबर लिख सकते हैं? माइनस के बाई एम ए। हाँ या ना? किसको किसको दिख रहा है? हाथ उठाओ तो। ना एक्स को ए नहीं, ये है एक्स। क्या है? एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या नहीं है? ए का फॉर्मूला क्या आ रहा है? माइनस के एक्स बाई, जानते हो एक चीज माना जाता है, एज्यूम। एज्यूम ये मानना है, जरूरी है, ओमेगा स्क्वायर। बोलो तो फिर से बाबू, यहां पे जो ओमेगा है इसका नाम होता है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बोलो तो फिर से, एंगुलर
अच्छा, ये ओमेगा और सर्कुलर मोशन वाला ओमेगा याद है? सर्कुलर मोशन में ओमेगा को क्या बोलते थे? एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। और यहां पे कोणीय आवृत्ति। फिर से बोलो तो, कोणीय आवृत्ति। फिर से बोलो बाबू, ये ओमेगा और सर्कुलर मोशन वाला ओमेगा सेम होता है, ये भी हम बताएंगे, सेम फॉर्मूला आता है। इसके लिए घबराना नहीं है, हम मान गए। इसको क्या मान रहे हैं? ओमेगा स्क्वायर को क्या मान दिए बताओ? माइनस के बाई एम। चाहे चलो इस तरह डायरेक्ट के बाई एम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू? के बाई एम को क्या मान लिए बाबू? ओमेगा स्क्वायर। क्या मान लिए? और ये माना जाता है, इसको तो एकदम रट ही लो। ओमेगा स्क्वायर को क्या मान लिए बाबू? के बाई। तो ये एक्सेलरेशन का नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कौन बताएगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप दें। एक्सेलरेशन का क्या बाबू? फॉर्मूला एकदम रट लेना सब। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ज्यादा कुछ नहीं होता है। ए बराबर क्या होता है? माइनस के बाई एम क्या? एक्स। तो ए बराबर माइनस तो वहीं रह गया, के बाई एम को क्या लिख दें? ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर बाबू यहां पे आप साफ साफ देखो, ये एक्स पे निर्भर कर रहा है। गलत या सही? पक्का बोलो, नहीं कर रहा है। अच्छा, एक्स का वैल्यू कुछ रखोगे तो ए आएगा कि नहीं? हाँ या ना? अब एक इमेजिनेशन करते हैं, ध्यान से सुनना बाबू। ये हम फोटो बनाए, एकदम छूटना नहीं चाहिए। ये फोटो बनाए बाबू, ये क्या है? एक्स बराबर, और ये क्या है? ए। और ये क्या है? एक्स बराबर 0। अभी ध्यान से देखना बाबू, मीन पोजीशन पे कोई हमसे एक्सेलरेशन पूछे, क्या पूछे? ये कौन सा पोजीशन है बाबू? कौन पोजीशन है? याद रखना, मीन पोजीशन मतलब केंद्र बिंदु है ना। कल सब लोग आए थे कोचिंग में, हाँ या ना? मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे हमको एक्सेलरेशन निकला है। तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये ना फॉर्मूला होता है। तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या रखें? यानी ए कितना आएगा बताओ तो सब लोग? ए कितना है? 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहां पे? सोच के भी देखो, स्प्रिंग मीन पोजीशन पे सबसे ढीला होता है ना, ना ही पचका होता है ना ही खिंचाया होता है, हाँ या ना? अब स्प्रिंग द्वारा कोई वहां पे बल, तो मीन पोजीशन पे बल नहीं लगा तो एक्सेलरेशन भी कितना है? समझ में नहीं आ रहा है? किसको किसको आ रहा है? सोच के बताओ, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन कहां लगेगा? कौन पोजीशन पे? यहां पे भी लगेगा, और किसको किसको समझ में आ रहा है? अच्छा एक सेकंड, यहां पे एक्सेलरेशन किधर लगेगा? इधर लगेगा कि इधर लगेगा? किधर लगेगा? अरे इधर है ना, खींचेगा। ये चपाया हुआ है, ढकेलेगा कहां स्प्रिंग? इधर। यानी एक्सेलरेशन प्लस में आना चाहिए कि माइनस में? और सबसे ज्यादा आना चाहिए ना। तो हम यहां वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे, कौन पोजीशन है बाबू? बोलो सब लोग, एक्सट्रीम पोजीशन। बाबू ये सब तो रटा जाता है। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? क्यों मैक्सिमम होगा? क्योंकि बाबू एक्स का सबसे ज्यादा मान ए हो सकता है। अरे बोलना, या तो माइनस नहीं तो यू। नहीं बुझा रहा है क्या? अरे इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है, बुझा रहा है? एक्स का सबसे ज्यादा अधिकतम मान कितना हो सकता है? बोलना, ए नहीं तो? अरे माइनस ए नहीं तो? परिमाण सबसे ज्यादा कितना है? ए ना है। अच्छा यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? निगेटिव होगा। रे थुथुर, क्या होगा? विस्थापन अगर निगेटिव है तो बल पॉजिटिव होना चाहिए। अगर बल पॉजिटिव है तो त्वरण बल पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं हो रहा है समझ? अभी तक नहीं आ रहा है? पक्का बोलो 100%। अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे, लेकिन जानो। चलो एक्सट्रीम पोजीशन पे आते हैं। कौन पोजीशन पे? आइसक्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो ए बराबर, सनी ध्यान से सुनते रहना सर, ए बराबर फॉर्मूला बताओ। पक्का बोल बाबू। अब आते हैं, ए बराबर माइनस है, ओमेगा स्क्वायर है, एक्स का मान क्या रख दें? माइनस है। माइनस माइनस क्या बात है? प्लस आ रहा है क्या? ओमेगा स्क्वायर ए। और ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है? बोलो फिर से, ये मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम पॉजिटिव है कि निगेटिव है? बाबू मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। क्या है बाबू? मैक्सिमम एक्सेलरेशन है।
याद रखना, अधिकतम त्वरण कहां पे लगता है? बोला बाबू, बाएं तरफ एक्सेलरेशन प्लस होगा और दाएं तरफ एक्सेलरेशन, जहां विस्थापन निगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में नहीं आ रहा है ना? पक्का बोलो। अच्छा, हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और ये एक और मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन यहां पे पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? एक्सेलरेशन इज व्हाट? पॉजिटिव। अब आते हैं इस वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे। कौन से वाले बाबू? वो वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे आए बाबू। यहां पे भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ये कौन पोजीशन है? कौन पोजीशन है? एक्सट्रीम कौन पोजीशन? फिर से बोलो। अरे बोलते रहोगे तबे क्लास में मजा आएगा यार। अच्छा एक सेकंड, केवल मेरा बोलना धर्म है कि आपका भी है? आपका भी है तो बोलोगे ना। कौन पोजीशन है? कौन पोजीशन है? अच्छा, हम अपने तरीके से तो 100% दे रहे हैं, आप अपने तरीके से 100% दो। याद रखो, इस कोचिंग से हमेशा नाम हुआ है, आप लोग का भी नाम होगा, पढ़ना है एकदम आराम से। फॉर्मूला बताओ तो। ए बराबर, पक्का है? ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए के जगह पे, एक्स के जगह पे क्या रखें? प्लस तो है ही, माइनस प्लस माइनस से होगा, ओमेगा स्क्वायर ए। बाबू ये भी है क्या बाबू? बोलो फर्स्ट से। तो ये क्या है बाबू? मैक्सिमम क्या है बाबू? एक्सेलरेशन। पॉजिटिव डायरेक्शन की निगेटिव डायरेक्शन? हाँ, फिर से बोलो। एक्सेलरेशन इज व्हाट बाबू? निगेटिव। किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठो। बीच में एक्सेलरेशन कितना है? एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम पे कितना है? एक जगह पॉजिटिव और दूसरे जगह। तो बाबू एक्सेलरेशन का अगर हमको कोई जनरल इक्वेशन पूछे, क्या पूछे बाबू? बोलो फिर से, क्या पूछे? ओके, जनरल इक्वेशन ऑफ क्या बाबू? एक्सेलरेशन। मतलब हर जगह फॉर्मूला लग जाए। फिर से बोलो तो, हर जगह फॉर्मूला लग जाए एक्सेलरेशन। तो हम ये लगाएंगे, देखना सब लोग। ए बराबर, अच्छा एट कौन पोजीशन बाबू? एक्सट्रीम पोजीशन। कोई हमसे पूछे जनरल मतलब कौन ऐसा फॉर्मूला बताओ जो हर जगह लग जाए। तो ए बराबर प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है, तो प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। और ये फॉर्मूला कौन कौन रट लेगा? कौन कौन रटेगा? हाथ उठाओ तो। बाबू इस पे कम से कम 20 को सवाल तो कम से कम बनेगा। फिर से बोले तो, ए बराबर वेयर, वेयर बाबू ओमेगा जो है इसको क्या बोलते हैं बाबू? ओमेगा बराबर रूट अंडर के बाई एम। ये कहां से लिख दिए हैं? कहा है कि हम बोले हैं क्या? ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई, तो ओमेगा बराबर रूट अंडर। नहीं बुझा रहा है? पक्का बोलना, अभी तक नहीं बुझाया? 100%, 110% गारंटी है? बना लोगे बाबू? एक सेकंड, जब एक्सेलरेशन तुम निकाल लिए हो कोई दिक्कत नहीं है, इसको छाप लें। रेडी हो? तो एकदम टॉपिक का हेडिंग दे दीजिए, एक्सेलरेशन इन एसएचएम। बाबू एक नया चीज तुमको प्राप्त हो गया, एक्सेलरेशन। अभी ना बुझाई लो, बुझाता? बिना बात किए हुए पढ़ते पढ़ते रटते चलें। हम इतना चीज इसमें पूछ सकते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। शांत मन से लिखिए।
यहां तक हो गया। बाबू उस साइड वाला लिखना पहले, एफ बराबर माइनस के एक्स, ये हम जानते हैं। एफ बराबर माइनस के एक्स, एफ बराबर माइनस के एक्स, एम ए बराबर माइनस के एक्स, ए बराबर माइनस के बाई एम एक्स। यहां तक हो गया। इसको क्या बोलते हैं बाबू? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हिंदी लिख लेना, कोणीय आवृत्ति। इतना आसान तरीके से तुम लोगों को समझा दिए, खत्म है। इससे अच्छा तरीका नहीं होगा, जल्दी से इसको रट लेना। आज बहुत कुछ लिखना है, आज बहुत कुछ है। हो गया यहां तक? अब उसके जस्ट बगल में ये लिखना है, एक्सेलरेशन फॉर्मूला। ओमेगा स्क्वायर माइनस के, सॉरी के बाई एम मानते हैं, उसके बगल में लिखना है एक्सेलरेशन का समीकरण, त्वरण समीकरण है। कोई पूछेगा एसएचएम में स्प्रिंग में त्वरण का समीकरण बताओ, सिंपल लिख देना। क्या लिखेगा? ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या एक्स, सिंपल है। अब एक फोटो आने वाला है इसके नीचे, वो फोटो पूरा बना लीजिए, कोई सवाल नहीं घबराएगा। हो गया बाबू? इसका हिंदी क्या लिखे हो जी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कोणीय आवृत्ति लिखो तो, कोणीय आवृत्ति। फोटो बनाना स्टार्ट कीजिए, सबसे नीचे सबसे वीवीआई यही है। अभी हम पूछे, खड़ा हो तो क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, क्लास के बाद बात करना। लिखने के साथ साथ फील भी करो कि क्या लिखे हैं। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 है।
वहां पे आ जाओ। तुम लोग इतना लेट। ठीक है, जितना देर छूटा है इसका वीडियो देख लीजिएगा। हो जाएगा, टीचर्स डे के बाद सब करवा देंगे। अलग लेवल में बड़ा संता नहीं, बकवास के एगो लेवल होला, और लेवल के पार करके तो उनके एकदम बकवास। टीचर डे 4 तारीख के बाद और 6 तारीख का पहले आता है। एगो बिहान से बकरी के लेके आइए। जून के पहले क्या आता है? बकरी। मैं। अप्रैल के बाद क्या आता है? मैं। तुझ में और मुझ में बकरी कौन? मैं। ना रे, फिल्म है। रील नहीं देख लिए, रील फिल्म देख के बना है। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। सारा चीज रटाना चाहिए। पहला एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सेलरेशन कैसे निकाले हैं बता देते हैं, क्या ही बताएं। ज्ञान बट रहा है। हर जो भी टाइम मिले बैच में बैठ के ज्ञान बटोर लेना। याद रखना, टाइम बाद में नहीं मिलता है। 11th क्लास ऐसा क्लास है, बहुत कम समय में बहुत कुछ पढ़ना है। 5 को 4 को मतलब आपको घर पे जाने का टाइम ना मिले, ऐसा होना चाहिए। केमिस्ट्री में 2 गो बैच हो रहा है तो 2 बैच पढ़ लो। फिजिक्स में 2-3 गो हो रहा है, सब बैच में जो जो छूटा हुआ है कंप्लीट करो। अपना सबसे पहले अपना सोचो। सर तुम्हारा कराएंगे कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में। अच्छा चलो आज ही हम बोल देते हैं, कौन सब्जेक्ट में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो बताना, फिजिक्स के अलावा कोई भी सब्जेक्ट। मैथ्स में एगो, और उसके अलावा अब देख लेंगे हम। सिलेबस कंप्लीट का मतलब होता है कि सब आना चाहिए, आना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाए, जेई का क्वेश्चन बना लिए, नीट का क्वेश्चन बना लिए, उसका मतलब होता है सिलेबस। किताब पढ़ लेना सिलेबस नहीं होता। बाबू इसका होता है लिखना हिंदी, अधिकतम त्वरण, अधिकतम त्वरण। और इस नीचे वाला लिखना, त्वरण का मान धन होता है, त्वरण का मान ऋण होता है। बाबू यहां पे जो समीकरण लिखा हुआ है उसी समीकरण से उत्तर आएगा। अब चलो एक बार में बता दें। क्या ओमेगा है? क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है? टी बराबर 2 पाई ओमेगा पढ़े हो, वही ओमेगा ही। यहां पे इसलिए फ्रीक्वेंसी का क्या है कि सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है, और लेकिन इसका प्रोजेक्शन सर्कुलर मोशन होता है। हम बताएंगे तुम लोगों को आगे। यहां पे वेरी गुड, यहां पे वाइब्रेशन हो रहा है इसलिए फ्रीक्वेंसी है। और जहां पे नच था वहां पे क्या था? वहां पे वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। चलो हम एक बार में सब बता देते हैं। हाँ इधर हो गया।
पूरा सजा के लिख लो। ओए इधर आओ, आज का टॉपिक क्या स्टार्ट किए थे? इधर देखो, बोलो। त्वरण किसमें? हम स्प्रिंग वाला एसएनएम पढ़ा रहे हैं ना, तो स्प्रिंग का बल कितना होता है? एफ बराबर एफ फोर्स होता है ना। यहीं से शुरू कर रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। सब लोग जानते हैं एफ बराबर एक और फॉर्मूला होता है, क्या? एम ए बराबर माइनस के एक्स लिख सकते हैं। ए बराबर क्या लिख सकते हैं? एम नीचे आके भागा हो जाएगा। नहीं दिख रहा ना तुम लोगों? एम नीचे भागा हो गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया माइनस के बाई एम गुने एक्स। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, कहां से नापा जाता है? मीन पोजीशन से। बाबू हमने कहा कि के बाई एम को एक टर्म मान लो, के बाई एम हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? के पॉजिटिव होगा, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, हाँ या ना? अरे द्रव्यमान हमेशा धन होता है, माइनस के भी हमेशा प्लस होता है। तो दोनों को प्लस मानने के लिए हमने स्क्वायर मान लिया, ओमेगा स्क्वायर को क्या मान लिया? बस मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका नामकरण कर दिया, क्या नाम है ये? अभी आवृत्ति के बारे में पढ़ाया नहीं है, लेकिन जान तो गए आवृत्ति क्या होता है, कोणीय आवृत्ति। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? सॉरी, ओमेगा को क्या बोलते हैं? फिर से बोलो तो। ओमेगा को यहां पे लिख लेना, ओमेगा को क्या बोलेंगे? और ओमेगा स्क्वायर का मान हमने क्या मान लिया? कोई यहां तक दिक्कत नहीं है? ध्यान से सुनना बाबू। तो बताओ, एक्सेलरेशन का आया था माइनस के बाई एम गुने एक्स आया था। के बाई एम को क्या माने? तो ए बराबर क्या हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं फोटो पर। बाबू हाई कौन पोजीशन? हाई हाइयो एक्सट्रीम में ये माइनस ए और ये माइनस ए, मतलब एक्स का मान माइनस ए होगा। यहां पे एक्स का मान और यहां पे एक्स का मान, जैसे एक्स का मान 0 रखोगे आंसर एक्सेलरेशन कितना आएगा? और ऐसा होना भी चाहिए क्या कि स्प्रिंग ना ही चंपल है ना ही लमरल है। गलत है सही? तो बल लगेगा नहीं, और जब बल नहीं लगेगा तो त्वरण कितना होगा? 0। ये सही है। अब आते हैं एक्सट्रीम में। बाबू एक्सट्रीम में मान लो हमने चापा है स्प्रिंग को, क्या किया है? अब हम ढेकाला कहां रहे होंगे? पीछे। तो हम अगर इधर चापे हैं तो जाना चाहते होंगे किधर? वही ना फोर्स होता है और वही ना एक्सेलरेशन होता है। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट माइनस हो रहा है तो फोर्स किधर लगेगा? प्लस। यानी एक्सेलरेशन भी कितना होगा? प्लस। तो देखो प्लस आता है कि नहीं? यहां पे एक्स के बराबर क्या रखा है? माइनस ए, माइनस माइनस एक्सेलरेशन क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर ए। क्या ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम है? हाँ, क्योंकि ये इसका वैल्यू मैक्सिमम ए ना होता है, इसीलिए ये मैक्सिमम है, हाँ या ना? और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? उसी तरह यहां पे आओ एक्सट्रीम पोजीशन में, फॉर्मूला ये होता है, यहां पे क्या रखो? एक्स बराबर, बोलो ना, जैसे ये रखे हो क्या आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर है, हाँ या ना? ये भी मैक्सिमम है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आज से कोई पूछेगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला बताओ, तो तुम लोग क्या बोलोगे? प्लस हो सकता है और प्लस हो सकता है, और तो प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। कहां पे होगा ये? कहां पे होगा? ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मिनिमम कितना होता है? क्या बात है, समझ में आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? के बाई एम। तो ओमेगा कितना होगा? रूट अंडर के बाई एम। अरे हाँ या ना? और ये किसका फॉर्मूला आ गया? ये फॉर्मूला है, वेरी गुड। इस फॉर्मूला किसका है? फॉर्मूला फॉर कौन बाबू? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमारा एक्सेलरेशन का सारा खेल समाप्त, त्वरण का सारा खेल समाप्त। अभी सब का वेलोसिटी का दे रहे हैं खेला, जल्दी क्विक हो गया। लिख लेना, किसका समीकरण है? कोणीय आवृत्ति का समीकरण है, और ये मैक्सिमम है, यो लिख लेना यहां पे। बस आपका एक्सेलरेशन हो गया समाप्त। क्या हो गया? समाप्त। और अब हम एक सवाल पूछते हैं, बताओगे? कौन कौन बताएगा? हाथ रखो, बता दोगे? हैं कौन कौन? रेडियो पूछूं? देखते हैं, लॉजिकल आंसर देना प्लीज, बताना। चलो ये स्प्रिंग है, ठीक है? क्या है? चलो हम यहाँ पे स्प्रिंग है, ठीक है? स्प्रिंग ऐसे ऐसे है और हम मास है, हमको एक आदमी चांप रहा है,
यहां तक चपा के गए, यहां पे रुके हैं, जैसे छोड़ेगा कहां भागेंगे, पीछे भागते भागते भागते, भाई मीन पोजीशन है, क्रॉस कर गए, यहां तक आ गए। यहां पे हम रुकेंगे कि नहीं? नहीं रुकेंगे, रुकेंगे फिर वापस। यहां पे वेलोसिटी कितना है? कितना है? चलो बताओ, वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम है कि मिनिमम है? क्या बात है, एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी, समझ में किसको किसको आ रहा है? सबसे बड़ी बात, एक्सेलरेशन 0 होने के बाद भी वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी 0 होने के बाद भी एक्सेलरेशन कितना है? अच्छा, कोई पूछेगा कोई ऐसा चीज एग्जांपल दो जो जहां पे त्वरण लग रहा है लेकिन वेग 0 है, लो कौन बताएगा? एसएचएम। अरे हाँ या ना बाबू, ऐसे जा रहा है, यहां पे एक्सेलरेशन है ना, क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, हाँ या ना? या प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, हाँ या ना? नहीं है, लेकिन वेलोसिटी कितना है? अच्छा, कोई ऐसा बिंदु बताओ जहां पे एक्सेलरेशन ना हो लेकिन वेलोसिटी बहुत हो, मीन पोजीशन, यहां पे गुजरेगा, रुकेगा नहीं ना, गुजरेगा, एक्सेलरेशन कितना है लेकिन वेलोसिटी है कि नहीं? पक्का? अच्छा एक बिंदु बताओ, इसको फेंके और ऊपर से जाके नीचे गिरा, इस बिंदु पे रुकेगा ना, तब है ना नीचे गिरेगा। यहां पे एक्सेलरेशन है कि नहीं? है, हमेशा जी लग रहा है कि नहीं? अरे बोलना, लेकिन वेलोसिटी कितना है? बताओ, कोई ऐसा बिंदु हो सकता है जहां पे वेग चाल शून्य हो परंतु त्वरण हो? ऐसा होता है कि नहीं? होता है, नहीं होता है? अरे यहां पे हुआ कि नहीं? एसएचएम में हो रहा है कि नहीं? हमसे यही सवाल पीडब्ल्यू के इंटरव्यू में पूछा गया था। कोई ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी 0 है, मतलब बल लगा था लेकिन वेग कितना बा? 0। तो हम पहला एग्जांपल देनी, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या बाबू? यहां से जाके रिटर्न होता है ना, पक्का? जिस बिंदु से रिटर्न होता है वहां पे रुकिएगा ना, रिटर्न होगा। अरे बोलना, अरे आधा पौन सेकंड मिली सेकंड ला रुक के तब नु वापस आई, काहे कि ऊपर जाता अब फिर नीचे आवता, तो घूमे में टाइम लगी कि ना, मतलब यहां पे 0 होगा तबे ना घूमेगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो जहां पे रुकेगा वहां पे एक्सेलरेशन है, धरती हमेशा खींच रही है, कितना से? जी से, कितना से? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से। और यहां पे देखो, यहां पे हम चाप रहे हैं, जा रहा है फिर लौट रहा है, यहां से फिर लौटेगा ना इधर, यहां पे लौटने के क्रम में यहां पे 0 होगा कि नहीं? होगा, लेकिन एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है, कितना है? ओमेगा स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है? प्लस या माइनस? नहीं आया ना? चलो खड़ा हो जाओ पीछे सबसे, हाँ स्टार्ट करो, क्या बताएं? किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हो सकता है कि नहीं? एग्जाम्पल दो और समझाओ पूरा, समझाओ। तुम नीचे देख रहा था, हाँ, मोशन अंडर ग्रेविटी कैसे, क्या होता है? इतना समझाने के बाद अगर तुम्हारा बुद्धि काम नहीं कर रहा है तो लिटरली यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंड। हाँ हाँ, मुड़ने में मतलब यहां पे वेलोसिटी 0 हो गया, एक्सेलरेशन कितना है? हाँ, मत बताओ, और दूसरा एग्जांपल बताओ, जो पढ़ा रहे हैं वही पूछे, तुमको नहीं ना आया समझ में? खड़ा रहना। किसको किसको समझ में आ गया? 2 एग्जांपल। तुम लोग को नहीं आया जी? तो हाथ का नहीं उठा रहा, हाथ उठाओ तो किसको किसको आया? बाबू आपको नहीं आया? कम आया है? कम कथिए में बा, चल हट, चल हेडिंग डाल, अपने आप समझ में आएगी। बैठ, घोचड़ गधा नलायक, इतना समझे ला। अरे कौन एगो आदमी हमारा पर ध्यान देवे तो समझ में आ जाए, कौन उर्दू बोलनी है? अरे हैंगा जाता हैंगा वापस आवता, हे जन जाई तो हे जन रुकल था भी 0 बा, तब वो धरती तक खींचते बारे घोचू, तो कितना त्वरण है जी? एक्सेलरेशन बा लेकिन वेग नहीं के बात खत्म है ने। देख स्प्रिंग चौपनी है जन कोई लगे जहां से लौटी है, जहां से रुकी नू तब न लौटी, एक्सेलरेशन बा कितना बा? ओमेगा स्क्वायर। अब के तो बताई नहीं रे घोचू गदासन, नहीं बताए हैं? आई कहां पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। कौन पोजीशन पे? अरे तो हाई एक्सट्रीम नु, हाइयो एक्सट्रीम नु, दोनों जगह एक्सेलरेशन बा लेकिन वेग नहीं खे। समझ में नहीं किया हो? अब कितना बड़का चीज बताई, नौटंकी सब गधेड़ा नलाए। जॉन मास्टर तो नहीं के ओका बोका 3 तोड़ों का रोज पढ़ावा था, ओकरे समझ में आवत। हेडिंग डाल,
वेलोसिटी इन एसएचएम, इन एक्सेलरेशन भी हो गया, वेलोसिटी भी आता है। वेलोसिटी इन एसएचएम। अब हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा, नहीं तो दे तूर देंगे। याद रखना, पढ़ना है, अच्छा करना है, नहीं तो एकदम हाँ लाओ गाल लुका के रख लेता था। हाँ हाँ है ना। वेलो हिंदी लिखो, सरल आवर्त गति में चाल, सरल आवर्त गति में चाल। अरे हिंदी अंग्रेजी से, अच्छा एक सेकंड, कल हम बोले थे ना आप थ्योरी नहीं लिखवाएंगे, बोले थे? खाली कथी है, फोटो और समीकरण है या ना, तो आज वही कर रहे हैं। और कल ये होने वाला है, काहे कि तुमको अब सवाल बनाना है, थ्योरी हो गया खत्म, 8वां 9वां में नहीं पढ़ रहे हो, नौकरी चाहिए इसी के बाद। और नौकरी चाहिए तो कम से कम मेहनत तो करना होगा। भाई क्या बना रहे हैं? हाँ वो डंडवा बुझा था। चल बताओ सन, हाई कौन पोजीशन है? हाई का है? अच्छा एक्स बराबर है? अच्छा ए बोले तो क्या है, ए नाम रखे, बी नाम नहीं दे सकते थे? हाँ क्या है? तोहनियों के बोला सन एम्पलीट्यूड, आयाम काले बताए थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़े ए। अहेने का होला, अहेने का होला, पक्का बोलना, बहुत अच्छा प्लस। अब एगो लड़का से सवाल पूछे, उहे गड़बड़ कर दी, पूछ के दिखाई 100% गड़बड़ कर, जति पढ़ले बनी वही पूछे, पूछ के दिखाए गड़बड़ करेगा, पक्का तुम ही गड़बड़ करेगा। खड़ो ई सही बता दी, बताओ है ने प्लस है ने माइनस है ने एक्सेलरेशन है ने कितना वाला? बढ़ जाओ, मैं कारे पूछा था। चलो आओ लोगन, बाबू भाई कौन पोजीशन है? एक्स ट्रीम पोजीशन, गलत या सही जी? हम किसका बात करने जा रहे हैं? वेलोसिटी का ना। हाई कौन पोजीशन है? एक्सट्रीम क्या पोजीशन। बाबू इतना तो क्लियर है, यहां पे एक्सेलरेशन, बाबू एक्सेलरेशन के ए डबल सी का पावर एन लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर से बोलते ए सी सी का पावर ई का होला? एक्सेलरेशन बोले में दिक्कत नहीं है, त्वरण बोले में दिक्कत हुई, लेकिन एक्सेलरेशन बोले में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन मैक्सिमम है कि मिनिमम है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैक्सिमम, खाली मैक्सिमम की बात करें। अच्छा यहां पे बोलो तो एक्सेलरेशन क्या है? मिनिमम है ना, यहां पे मैक्सिमम है। अच्छा मैक्सिमम जानते हो कैसे लिखा जाता है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा बाबू हाई कौन पोजीशन है? मीन पोजीशन, सब तुम लोग को पता है, क्या बात है, मीन पोजीशन। बाबू यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? क्या है बाबू? मिनिमम है। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब खेला देखना, खेला ये है, मेरे हाथों का मूवमेंट देखना, तब पता चलेगा। फिजिक्स पढ़ रहे हो ना कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? हाँ बाबू यहाँ से चाप के छोड़े हैं, ये ना हो रहा है। एक सेकंड बाबू, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? मैक्सिमम है। क्या है? फिर से हाथ देखिए, हाथ कहाँ रुका था पहले बताओ? ए पे रुका था नु, तो वो जान वेलोसिटी का हो गई। इतना चीज तो क्लियर हो गई, एक्सेलरेशन मैक्सिमम बा, लेकिन वेलोसिटी कितना बा बाबू? कितना बा? क्या है? जीरो। और जीरो ही क्या होता है? मिनिमम। अरे बोलना नहीं, कहने बुझात? एक्सेलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो मने मीन लिख ले बानी, तो ये मतलब क्या होला? मिनिमम। काले से बतैले बानी कि आने वाला 3 दिन केवल फोटो और समीकरण पे जाएगा, क्योंकि दिमाग का ना, अभी तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्वाड्रेंट सब पढ़ाने वाले हैं, पूरा चीज आएगा, तब तुम लोगों को बुझाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, दिमाग खराब होगा, जितना बेसिक मैथ है सब लगेगा, क्योंकि ये पढ़ रहे हो। अब आ जाओ इधर, एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम है, क्या है बाबू? तो वेलोसिटी क्या है? बोला सन, वेलोसिटी क्या है? जीरो, हाँ या ना? एक सेकंड, मिनिमम है ना बाबू? इस बिंदु पे एक्सेलरेशन क्या है?
एक्सेलरेशन कितना है बाबू, बोलो ना, 0 है। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी तुम लोग सोच के देखा क्या है बाबू, जानते हो यहां पे वेलोसिटी का खेला क्या होता है? यहां से देखो देखो देखना, यहां से धीरे धीरे बढ़ता है, यहां तक बढ़ता है और यहां से घटना शुरू होता है। कहे कि यहां तक पचकल स्प्रिंग फूलता है, फूलता है, अब फूलने के बाद अब लमरता है, लमरता है और फिर लमर के रुक जाता है। गलत या सही? कहां तक स्प्रिंग फूलेगा? यहां से फील नहीं हो रहा है तो बाबू जहां तक स्प्रिंग लमरना नहीं शुरू किया है वहां तक तो सपोर्टे करेगा ना विरोध। तो यानी इस बिंदु पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? बोलो सब लोग, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्या हो जाएगा बाबू? किसको किसको समझ में आ रहा है? बाबू मैक्सिमम होगा, लेकिन कितना होगा ये तो नहीं पता चला ना, नहीं ना पता चला। समझ में आ रहा है? पता तो ये निकालना जरूरी है कि नहीं? अरे हाँ या ना? अच्छा यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, कितना है बताओ? माइनस की प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी बताया ना, उसी तरह इसका भी फॉर्मूला आना चाहिए ना। अरे आना चाहिए कि नहीं? वही समीकरण लिखने जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो समझ में आ रहा है? उतारो इसको। इतना समझाने के बाद वेलोसिटी पूरा छाप लेना है एकदम A to Z। धीरे धीरे क्लास के लेवल बढ़ते रही, कल से ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा। तुम लोग को सिर्फ हम करेंगे, देखना तुम लोग को सब हम तरीका हटा देंगे, तुम लोग को खाली जोड़ घटाव करना होगा बाद में। पाइथागोरस थ्योरम आएगा, वेक्टर आएगा, बहुत कुछ आने वाला है इस चैप्टर में, सब कुछ है। और ये चैप्टर आएगा तभी 12वीं समझ में आएगा, 2 चैप्टर। चलिए चलिए चलिए, क्विक लिख लिया। मैक्सिमम मिनिमम माने हिंदी जानता रसन्नु, वेलोसिटी का मतलब जाना था रसन्नु, वेग। बात खत्म। बैग ना, बेग, बेग कि वेग? क्या बोल रहा है? खड़ा होके बताओ। मैक्सिमम होता है, तुम अभी कंफ्यूज में चल रहा है। हाँ बोलो, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। ये बताओ, राम रावण को मारा कि रावण राम को मारा? सोच के बताओ। रावण ने राम को मारा, हाँ, राम ने रावण, याद है ना? अरे याद है? मान ले तुरा कितना दुख हुई, तू हमारा क्या रामायण पूरा सुना देते और अंतिम में हम लिखती इसीलिए राम भगवान ने रावण को मारा, तो तू हमारा के खड़ा होकर पूछते सर पूरा रामायण तो समझ खत्म हो गया, ये रावण ने मारा था राम को, कितना बुरा लगी तुरा? वे वाला कहानी हमारा भी फील होता, समझ में आवता? समझ में नहीं आया ना? अब हम अच्छा एक सेकंड, सवाल बहुत अच्छा है ना इसका। ये कह रहा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। अरे फोटो सब का हम कहीं हम पागले एक दिन हुए। आओ एने ताक बाबू, एने आओ, याद आ गई? एक्स बराबर 0 तो एक्सेलरेशन अब मिनिमम है कि मैक्सिमम हो? हाँ, ज्यादा बकवास नहीं करो। क्या है? बस थैंक यू, बैठ जाओ। और अच्छा है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, कम से कम बिना डरे पूछना ही चाहिए। लजाने से क्या होगा? कौन सा अगुआ बटे जा कोई ये खत्म बयान ना करवा, अगुवाई तो नहीं होता है एकदम पढ़ना ना, लजाना। 2 गुने 2 4 पूछ दे, वो एक घुसा दे गर्दन में, इतना मत बेहया हो जा सर। सर 2 जोड़ 2 4 क्यों होता है? आखिर क्यों? कौन सोचा कि 4 को ऐसे लिखे? कौन सोचा? और मदर ऑफ इंग्लिश कौन है बताइए? ग्रैंडफादर एंड डॉटर ऑफ इंग्लिश। फिजिक्स आता है आपको?
बताइए तो फिजिक्स का ननद का भौजाई का नाम बताइए, बताइए। हो सकता, पूछ सकता रसम, फिजिक्स के ननद के भौजाई का नाम बता दीजिए। इतना फिजिक्स से पढ़ाते हैं हमारा के ओकरा पीटे का मन कर। फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ इंग्लिश जान के घंटा करें, अंग्रेजी आवे के चाहिए भाषा। केंगा सोचा कि तुम केंगा बोल रहा है, वही केंगा का केंगा मतलब है, समझ में आ रहा है? हर चीज का तो यही है ना। केंगा को कंचू काहे नहीं बोलते हैं? सोचने वाली बात है। भोजपुरी है तो कौन केंगा सोचा भोजपुरी को भोजपुरी बोलते हैं, काहे नहीं प्रणाली बोलते हैं? और बाबू बकवास कर लिए, लिखे हैं आगे। चलो यहां तक एक्सीलरेशन 0, वेलोसिटी। हम क्या निकालने जा रहे हैं? किसका फॉर्मूला? अब बाबू बोले नहीं क्या और? चलो खड़ा हो जाओ। तुम नहीं रे, पीछे जिसको खड़ा किए थे। हाँ, क्या निकालने जा रहे हैं? क्या वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं कि फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं? वेरी गुड। क्या निकालने जा रहे हैं? वेरी गुड। देखो तो हम वाट का साइन मतलब क्या क्या निकालने जा रहे हैं? कितना वेलोसिटी यहां पे है वो निकालने जा रहे हैं। निकाले ना? चलिए अब आता है, सब लोग हेडिंग डाल लो। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला किसको किसको पता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हाँ या ना? और एक्सट्रीम पे कितना होला? ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, हाँ या ना? विंग ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ तो आई, बताने जा रहे हैं, सुनना। हाँ, सब लोग लिखो फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। बाबू अब सुनो नालायकों, इसको याद करना है, उसके बाद तो डेराइव करके करेंगे, लेकिन तुम लोग सबसे पहले याद कर लेना। करोगे? वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला ये होता है, जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो भगवान का दिया सब कुछ है। वेलोसिटी को सूचित किससे करते हैं? क्या चीज है बाबू? फॉर्मूला होता है, बोले बोले ना, प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ला ईसा कहां से आ गई? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये आई, ये आइल कहां से? हाँ रटो ही, वेलोसिटी का फॉर्मूला ए का दिया होगा, सब कुछ पता होगा, एक्स रख के निकाल लेना वेलोसिटी। अब यहां पे पूछेगा पहला नंबर, वेलोसिटी एट कौन पोजीशन? मीन पोजीशन। क्या मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है? बोलो ना, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। क्या होता है बाबू? मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। हाँ निकाले जाता नहीं, निकाली? कौन निकाल देगा? हाथ उठाओ तो। मीन पोजीशन पे एक्स के मान कितना रखा जाला हो? अरे बोलना। हाँ तो बिहार फॉर्मूला का बा? हाँ ये नु बाओ, एक्स के मान कितना रख दो? कितना रख दो? कौन पोजीशन ला? तो हो गया v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 0। v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर। भी रूट से ए निकली तो क्या आई हो? आए? वाह, पता चल गया। ये मीन पोजीशन पे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। बोला सन तो क्या बोला? फॉर्मूला बोला? ए सर प्लस माइनस का आया है, यो सवाल हो सकता है। तो बाबू है ना, सुन है ना, हम हेजन चपाइल बनी, ठीक बा? अभी हेजन वेलोसिटी के न था, इधर था ना, फिर होने से रिटर्न आ रहा। यहां पे वेलोसिटी किधर था, इसीलिए प्लस माइनस लगाए हैं। क्या लगाए हैं? और मैक्सिमम वेग कितना होता है बाबू? प्लस माइनस ओमेगा ए, डब्ल्यू ए ओमेगा ए, बोलो प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन अभी तक तुमको ये पता नहीं चला है कि ये फॉर्मूला आया कहां से। हाँ ये ना मेन है, ये आया कहां से पता, लेकिन
इतना पता चल गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है, ओमेगा ए, प्लस नहीं तो माइनस। अब कोई पूछ दे एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितना होता है, 0। तुम लोग मत बोलना। चलो अब खड़ा करके और रटाइए के भेजे मैच। पीछे से खड़ा हो जाओ, सबसे कोना करियर शर्ट। हाँ बड़ा तेज भर लड़े। हाँ एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन का क्या होता है बता दो। ऐसा ही हिंदी भोजपुरी उर्दू कुछ भी बता दे हाथ से, बताओ बताओ तो अभी हम उपाय करते हैं। नहीं ना पता है बोलो ना। देख एक्सट्रीम और मीन क्या क्या होता है हाथ से बताओ, चल ही मैं बता दे। एक्सट्रीम मीन कहाँ बा? हाँ वेरी गुड। यहां पे x का मान कितना है? यहां वेरी गुड, इधर वेरी गुड। यहां पे x का मान वेरी गुड। बाबू यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है कि मिनिमम है? ज्यादा है कि कम है? सबसे ज्यादा, क्या सबसे ज्यादा चपाइल बा आए जान सबसे ज्यादा लमरल हुई। अरे हाँ या ना बुझाता? तो एजन सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन, आए जन एक्सेलरेशन ना चपाइल बा ना लमरल बा, कितना हुई? 0। बुझाता? अब सोच के देख, हेजा से हेजन ईजन रास्ता बदली। अरे बोलना, हेजा से जाके ईजन आई तो हेजन वेलोसिटी कितना हुई? जहां से रास्ता बदलेला वजन वेलोसिटी कितना होला? ये हम बता चुके हैं। इससे आसान भाषा में क्या बताए, क्या का लड़का। चलो तुम बैठो, तुम बहुत अच्छा तेज है, वेरी गुड। सिद्ध करने जा रहे हैं वेलोसिटी एट कौन पोजीशन? बोलो बाबू, एक्सट्रीम पोजीशन। बाबू एक्सट्रीम पोजीशन में या तो एक्स रखो ए, नहीं तो रखोगे माइनस ए, यही ना दुगो रखोगे। किसको किसको पता है? हाँ तो सही बोल रहे हैं क्या? अरे गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? अरे बुझाता एक्स के मान या तो ए रखोगे नहीं तो सामने ऊपर फॉर्मूला है लगाते हैं, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर। एक्स का मान क्या है? प्लस ए तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले में ना था। एक्स के जगह पे क्या रखे? ए स्क्वायर। कट गया, कितना आ गया? v इक्वल टू 0। अरे बोल ना, अरे कट जाएगा तो 0 ही ना बचेगा। माइनस ए भी रखेगा तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस कितना होगा? माइनस, कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 0। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितना होता है? यो सिद्ध हो गया। अभी तक इतना सिद्ध नहीं हुआ है कि हॉई फॉर्मूला आया कहां से। ये किसको किसको समझ में आ रहा है? क्या हम बता दिए। यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम, यहां पे 0 और यहां पे 0, सब एक साथ लिखवाएंगे, घबराना नहीं है। छापो इसको पहले, छापो छापो, खत्म करो। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। काहे कल कीजिए, आप भी करेंगे प्रूफ। प्रूफ किसका बाबू? v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ करने जा रहे हैं। यहां तक लिखो, खत्म करते हैं। आप बाबू जल्दी जल्दी बीतेगा सिलेबस, एक दिन में इस तरह नहीं होगा। रोज पढ़ के आओगे तबे क्लासों में समझ में आएगा। फॉर्मूला पर फॉर्मूला आएगा, इतना फॉर्मूला आ जाएगा कि दिमाग हैंग करने लगेगा। याद रखना होगा, एक्सेलरेशन का आ गया, वेलोसिटी का दे दिए, फॉर्मूला यहां पे दे दिए, खेल खत्म। अब क्लास, हाँ सॉरी, हाँ छूट गया। चलिए रेडी। अब हम देते हैं फॉर्मूला, आंख बंद करके भरोसा कर लेना कि क्यों दे रहे हैं। चलो आ जाओ। हाँ एक्सेलरेशन क्या होता है जी? बोलो ना ना रे, जनरल फॉर्मूला ये नु बोला के जाना था ये? अब के सिद्ध कहीं नहीं हो, ए बराबर एफ बाई एम ना बोला, ये नु वही लगा, ठीक बा? ठीक। चलो एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, dv बाई dt। बोलो तो, नहीं लिख सकते हैं क्या? किसको किसको समझ में आ रहा है? नहीं लिख सकते ना? पक्का बोलना। ओके, dv बाई dt इक्वल टू क्या बाबू? माइनस ओमेगा स्क्वायर
बाबू क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो dv बाई डी एक्स गुने dx बाई डी टी। अरे dx dx कट नहीं जाएगा, तो dv बाई डी टी है ना बचा, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। dx बाई डी टी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये पढ़ाए हुए हैं, जो जो नया है उसको नहीं बुझाएगा, हम जानते हैं, लेकिन क्या ही करो, फॉर्मूला खाली रटना, ये सब फॉर्मूला ये एग्जाम में नहीं आएगा डिराइव करने के लिए। dx बाई डी टी क्या होता है, v, तो v dv बाई dx लिख सकते हैं इसको। अरे बोलना, इक्वल टू क्या बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए देखते रहिएगा प्रूफ, आ जाओ खत्म कर रहे हैं। v dv ठीक है, छोड़ दिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, सही है नहीं सही है बाबू। दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, क्या करो बाबू, इंटीग्रेट करो। जैसे इंटीग्रेट करोगे v dv इधर है और इधर कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, कांस्टेंट में माइनस ओमेगा स्क्वायर कहां निकल जाएगा, बचेगा x dx। एक सेकेंड सोचो, कल्पना करो कि स्टार्ट कहां से हुआ है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, कहां तक जा रहा है, x तक, कहां तक जा रहा है, और वेलोसिटी कहां से स्टार्ट हो रहा है ना, v से। मीन पोजीशन पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा ना, पक्का ना, सही जा रहा है, कहां से, v से, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक सेकंड हम एक काम करते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, a से, कहां से स्टार्ट हो रहा है, चलो चाप दिए हैं वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। a से स्टार्ट करेंगे, उस बिंदु पे वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। मान ले किसी भी बिंदु पे गया x पे, वेलोसिटी कितना होगा, v। अरे हाँ या ना, जानना है जानो। अब हम कौन बताएगा, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका v स्क्वायर बाई टी, उसका ये पढ़ाए हैं नहीं ना, पढ़ाए हैं, तो ये हो गया क्या बाबू, v स्क्वायर बाई टू, और यहां पे क्या डालो, लिमिट v जीरो। जो आता है रोज इतना दिन से पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा सा समझ में आएगा तो भगवान का। इसका बताओ क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये कहां से कहां, a से x, 2 और 2 यहां से कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे v स्क्वायर पहले रखें, v स्क्वायर माइनस क्या, जीरो, जीरो स्क्वायर, और यहां पे क्या रहा है, माइनस ओमेगा, बताओ ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, x रखें, पहले क्या रखें, x, क्या रखें, क्या रखें, एक्स स्क्वायर अपर लिमिट, और यहां पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या नहीं है बाबू। अब आते हैं, तो ये क्या आ गया, v स्क्वायर पक्का, और ये क्या आ रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, माइनस अंदर खपा दें, अरे बोलना, माइनस जैसे अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो यानी प्लस a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, किसको किसको आ रहा है। अब भी जैसे हटाएंगे तो रूट आएगा, ओमेगा में रूट जाएगा तो क्या आएगा, ओमेगा, हाँ या ना, अरे बोलो ना, और क्या आएगा, प्लस, और यहां पे क्या आएगा, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हो गया प्रूफ। बाबू हम जानते हैं ये प्रूफ बहुत लोगों को नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जिसको आया है वो बहुत दिन से कोचिंग कर रहा है, घबराना नहीं है, आपको सिर्फ हाई याद रखना है, ठीक है। और आज का क्लास यहीं पे हो जाएगा समाप्त, हो गया समाप्त, थैंक यू। आराम से पहले उतार लो, हो गया खत्म, लोग जा रहे हैं। सब लोग अपना अपना इंटरेस्ट दिखाइए और आगे पार्टिसिपेट कीजिए, थोड़ा आइए आइए। आज अंतिम दिन है आप लोगों को बताने का, जिसको पैसा जमा करना है इसको पैसा जमा कर दो कि कुछ कॉपरेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्या इधर भी छूटा है, जिसका जिसका जो जो छूटा है, क्या छूटा है बाबू आपका, कुछ छूटा नहीं ना, आराम से लिखो, टेक योर टाइम, 10 मिनट बाद।
हाँ हो गया, जिसका जिसका हो गया निकल जाइए पीछे से, घर से पढ़ के आइएगा, कल इसका चार्ट बनवाएंगे। और सुन लो अनूप और 2-3 आदमी जो भी है लीडर रुक जाना, उससे बात कर लेगा कुछ। इधर वाला